आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मेरा ये पेशेंट 3 जगह पे डीएनसी करा के आया हुआ था। इसने एमपीपी पिल्स खाई थी। इसका सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि 13वें हफ्ते के बाद की डीएनसी हुई थी। इसने डीएनसी किसी अनजान अस्पताल में कराई थी। डॉक्टर ने करी, नर्स ने करी, पता नहीं चला, या नर्सिंग स्टाफ था वो भी नहीं पता चला। उसके बाद फिर भी इसको ब्लीडिंग होती रही। इसने सोनोग्राफी कराई। सोनोग्राफी में बार-बार इसके बच्चेदानी के अंदर बच्चे की हड्डियाँ दिख रही थी। उसके बाद हमने इसका प्लान किया कि हम इसकी हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे और हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा इसको हटाएंगे। जब हमने इसकी हिस्ट्रोस्कोपी करी यानी कि एक दूरबीन से जांच करी जो कि बच्चेदानी के मुंह के रास्ते से जाती है, तो उसमें समझ में आया कि कहीं कुछ गड़बड़ है। हमें हड्डियाँ तो दिख रही थी पर वो बच्चेदानी के अंदर नहीं दिख रही थी, या ऐसा लग रहा था कि बच्चेदानी की ऊपर की लेयर में है। तब इस दौरान हमने ऊपर से भी उसकी दूरबीन डाली। जब हमने ऊपर से दूरबीन डाली तो हमें दिखा कि एक बहुत बड़ा छेद उसकी बच्चेदानी के अंदर था, जिसके ऊपर आते चिपकी हुई थी। तो जब हमने धीरे-धीरे उसकी आते उस छेद में से निकाली तो कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर अंदर तक बच्चेदानी के अंदर आते गई हुई थी। आते निकलने के बाद वो छेद पूरा दिखने लगा। उसके अंदर की एंडोमेट्रियम और जो बच्चे की हड्डियाँ थी वो दिखने लगी। फिर हमने ऊपर से ही बच्चे की सारी हड्डियाँ निकाली। कम से कम मान के चलिए 4 टू 5 सेंटीमीटर के अराउंड की हड्डियों के 8 से 10 टुकड़े निकाले गए। तो हम आपको इस केस हिस्ट्री सिर्फ इसीलिए बताना चाह रहे हैं कि जब भी आप अपना सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन कराएं, एक प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस में कराएं, एक अच्छे अस्पताल में कराएं। और कभी भी हो सकता है कि कुछ पार्ट रह जाए क्योंकि बच्चे बड़े रहते हैं, अबॉर्शन करने में प्रॉब्लम आती है, तो नॉर्मल डिलीवरी में भी जैसे प्रॉब्लम आती है, कुछ टुकड़ा रह जाता है, तो डॉक्टर की सलाह से ही एक अच्छे प्रॉपर सर्जन के थ्रू, एंडोस्कोपिक सर्जन के थ्रू ये प्रोसीजर कराएं।